previous lectures we have covered about the unit number 1, that is digital documentation. उसमें हमने ओपन ऑफिस से पूरा डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस के जो 5 सेशंस थे हमने उनको कवर किया. नाउ वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2, दैट इज आवर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, दैट टू इन एडवांस लेवल. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट अब हम इस बार अपाचे ओपन ऑफिस से ही करेंगे. अपाचे ओपन ऑफिस में हम इसको बोलते हैं कैल्क. स्प्रेडशीट को जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में भी यूज द टर्म एक्सेल, ऐसे हम लोग अपाचे ओपन ऑफिस में टर्म यूज करते हैं कैल्क. इट्स CALC. तो in this unit we are having session number 1, and we will learn in the session number 1 is analyzing data using scenario and goal seek. अब इसमें हम एडवांस लेवल पे सब चीज़ कर रहे हैं. डाटा को एनालाइज करना हमने यूजिंग डिफरेंट व्हाट इफ सिनेरियोज, और इसमें हम लर्न करेंगे अबाउट द गोल सीक. उससे पहले लर्निंग आउटकम्स में देखते हैं. प्रैक्टिकल आउटकम्स में हमारे पास आता है यूज कंसोलिडेटिंग डाटा, क्रिएट सब टोटल्स, यूज व्हाट इफ सिनेरियो, यूज व्हाट इफ टूल्स, उसके बाद है यूज गोल रूल्स ऑफ सॉल्वर. तो ये 6 चीजें प्रैक्टिकली हमने सेशन नंबर 1 में सीखनी है. बिफोर स्टार्टिंग विद सेशन नंबर 1, आई विल टेक यू टू हाउ टू ओपन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कैल्क फ्रॉम द अपाचे ओपन ऑफिस, और उसमें जो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी है, बेसिक इंटरफेस कैसा है, हम उसको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव ऑन टू ओपन ऑफिस. So whenever you click on the Apache OpenOffice icon on your desktop, or you will choose Apache OpenOffice from the सर्च मेन्यू, तो आपके पास एक Apache OpenOffice का ये इंटरफेस खुलता है जहाँ से हम यहाँ पे क्लिक करके टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यूज करते थे फ्रॉम हेयर. बट नाउ वी वांट टू ओपन अप द स्प्रेडशीट कैल्क, तो हम यहाँ पे स्प्रेडशीट के ऊपर क्लिक करेंगे एंड द सॉफ्टवेयर विल ओपन अप द इंटरफेस फॉर द स्प्रेडशीट. So this is the interface for Calc, Apache OpenOffice spreadsheet. We can see जैसे Microsoft Office में हमारे पास इंटरफेस था almost same, rows, columns, cells, and here we having sheet 1, sheet 2, sheet 3. वैसे ही हमारे पास सबसे ऊपर टाइटल बार आती है. टाइटल बार के बाद वी आर हैविंग मेन्यू बार, जैसे कि हमारे पास डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में हमने अपाचे ओपन ऑफिस में किया था. एक मेन्यू बार थी वहाँ पे, सेम मेन्यू बार वी आर हैविंग ओवर हियर. फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, डाटा, विंडो एंड हेल्प आर द मेन्यू. जिस पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर एक मेन्यू लिस्ट आपके पास खुलेगी फ्रॉम वेयर यू कैन चूज द डिफरेंट ऑप्शन. उसके बाद हमारे पास हैविंग आफ्टर मेन्यू बार वी आर हैविंग स्टैंडर्ड टूल बार, और उसके बाद फॉर्मेटिंग टूल बार, सारे ऑप्शंस हैं. देन वी आर हैविंग अ नेम बॉक्स, जहाँ पे जो भी आप सेल सेलेक्ट करेंगे उस सेल का कोरिस्पॉन्डिंग एड्रेस, या अगर आपने कोई रेंज नेम देना है, रेंज बनानी है या रेंज दी हुई है, दैट नेम विल बी डिस्प्लेड व्हेन यू सेलेक्ट पर्टिकुलर रेंज और पर्टिकुलर सेल. तो ये हमारा है नेम बॉक्स. नेम बॉक्स के बाद हमारे पास आता है इनपुट लाइन. इनपुट लाइन का क्या यूज है, बहुत सारे फंक्शन हम लोग यूज करते हैं. तो इनपुट लाइन को कैसे यूज करना, दैट आई विल शेयर विद यू इन होपफुली इन द नेक्स्ट सेशन, राइट. देन वी आर हैविंग एट द राइट हैंड साइड, जैसे कि हमारे पास अपाचे ओपन ऑफिस में डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन में एक साइड बार थी, वैसे वी आर हैविंग साइड बार ओवर हियर. जो भी फंक्शनैलिटी आपको चेंज करनी है, जो भी आपको प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, यू कैन चूज दिस साइड बार टू चेंज द फंक्शनैलिटीज. By default, we are having 3 sheets, sheet 1, sheet 2, and sheet 3 opened in the Apache OpenOffice spreadsheet Calc. अगर आपको कोई नई शीट ऐड करनी है तो आप इंसर्ट मेन्यू में जा सकते हैं और यहाँ से शीट ऑप्शन चूज कर सकते हैं. As you click on the sheet option, insert sheet का एक बॉक्स हमारे पास आएगा. It will ask you about the position where you want to add a new sheet. अगर आपको करंट शीट से बिफोर, जो आपने से सपोज मैंने यहाँ पे शीट नंबर 3 को चूज किया है, जैसे आप बिफोर करंट शीट चूज करेंगे तो a new sheet will be added between sheet 2 and sheet 3. आफ्टर चूज करते हैं तो आफ्टर दैट शीट इट विल बी एडेड. अगर नंबर ऑफ शीट्स आपने ज़्यादा इंट्रोड्यूस करनी है अपने इस बुक में, तो आप यहाँ से नंबर ऑफ शीट्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं. सेकेंड वे आउट हमारे पास होता है, आप यहाँ पे जाके राइट क्लिक करिए. वी आर हैविंग जो शीट 3 के बाद हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे क्लिक करने से भी हमारे पास सेम यही बॉक्स खुलेगा. डबल क्लिक करिए, सेम इंसर्ट शीट बॉक्स विल बी ओपन ओवर हेयर. तो इन तरीकों से हम लोग अपना एक नई शीट को इंसर्ट कर सकते हैं. या फिर यू कैन गो टू द ब्लैंक स्पेस आफ्टर शीट 3 एंड यू कैन राइट क्लिक ओवर हेयर. तो यहाँ पे इंसर्ट शीट का ऑप्शन आएगा, सेम डायलॉग बॉक्स इससे भी खुलेगा. वी आर हैविंग 3 ऑप्शन, एक इंसर्ट टूल बार में जाकर, इंसर्ट मेन्यू बार में जाकर, दूसरा शीट 3 के बाद जो ब्लैंक स्पेस है, जस्ट राइट क्लिक ओवर देयर और यू कैन डबल क्लिक ओवर हेयर. तो सेम चीज आपके पास वो चीज ओपन अप हो जाएगी. 3 तरीकों से हम नई शीट को ऐड कर सकते हैं. क्लियर. अब चलते हैं हम अपने सेशन नंबर 1 की तरफ, दैट वाज कंसोलिडेटिंग डाटा.
So this is about session number 1. I will share this text with you people in the assignment, because we are not having any specific book from the CBSE. So this is the draft content that is shared by CBSE. तो ये मैं आपको session by session I am sharing all these things in your assignments. तो सेशन नंबर 1 में हमारे पास पहले आते हैं कंसोलिडेटिंग डाटा. अब कंसोलिडेटिंग डाटा होता क्या है? कंसोलिडेटिंग डाटा इज अ ग्राफिकल इंटरफेस फॉर कॉपिंग डाटा फ्रॉम वन रेंज ऑफ सेल टू अनदर. अगर आपने एक अपने स्प्रेडशीट में कुछ सेल्स को डिफाइन किया, कुछ सेल्स के अंदर डाटा को डिफाइन किया है, तो आप उस पर्टिकुलर सेल्स को एक रेंज बना सकते हैं. और रेंज बनाने के बाद हम उस डाटा रेंज के ऊपर कुछ फंक्शंस का डिफरेंट डजन्स ऑफ फंक्शन जिसको हम यूज कर सकते हैं अपने उस रेंज के ऊपर. तो इस रेंज के ऊपर फंक्शंस लगाने को वी कॉल इट कंसोलिडेटिंग. कंसोलिडेशन कैसे करनी है? लेट्स मूव ऑन टू द ओपन ऑफिस और मैं आपको बताती हूँ कि आपको कंसोलिडेशन कैसे करनी है. सो फॉर डूइंग डाटा कंसोलिडेशन मैंने क्या किया है, प्रिपेयर्ड ए शीट जहाँ पे मैंने 3 लोगों की एंट्री ली, पूजा, निशा और अनामिका की, जिसमें आई हैव टेकन एंट्री और 2018 एंड 2019 2 सालों की मैंने एंट्री ली. कि अप्रैल में पूजा ने किस ऑर्गेनाइजेशन में 20 यूनिट्स की सेल की, मई में 70 यूनिट्स की सेल की और जून में 24 यूनिट की सेल की. करस्पॉन्डिंगली पूजा ने 2019 ईयर में अप्रैल, मई और जून में कुछ यूनिट्स की सेल की, 70, 40 एंड 45 रिस्पेक्टिवली. सिमिलरली निशा का और अनामिका का मैंने डाटा लिया अप्रैल, मई, जून का, 2018 का एंड 2019 का. अब मुझे इन दो डाटा रेंजेस को क्रिएट करना है और उन दोनों रेंजेस को कंसोलिडेट करना है. मींस उनके ऊपर कुछ फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, उनका रिजल्ट चेक करना है. तो सबसे पहले आता है कि हमें रेंज डिफाइन कैसे करें. रेंज डिफाइन करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेलेक्ट द सेल्स. सेल्स सेलेक्ट कैसे करने हैं? सपोज मुझे ये वाला 2018 की डाटा फ्रॉम A2 से लेकर के D5 तक मुझे एक न्यू रेंज क्रिएट करनी है. तो मैंने क्या किया है, जस्ट सेलेक्ट द सेल फ्रॉम A2 टू B5. आई गो टू द नेम बॉक्स. नेम बॉक्स में आपके पास एड्रेस लिखा आएगा, इसको सेलेक्ट करके आई विल राइट द नेम ऑफ रेंज, वॉट एवर नेम आई वॉन्ट टू गिव. मैंने इसको नेम दिया रेंज 1. आई प्रेस एंटर. एज यू प्रेस एंटर, आपके यहाँ पे देखो, आप जैसे आप क्लिक करोगे इस पे, सी जब कहीं और क्लिक करके फिर से नेम बॉक्स पे देखते हो तो यहाँ पे एक रेंज 1 डिफाइन हो गई है. और रेंज 1 के अंदर कौन से सेल आए हैं ये आपके सेलेक्ट हो जाएंगे A2 से लेके D5 तक. सिमिलरली आई विल सेलेक्ट फ्रॉम F2 टिल I5 और मैं यहाँ पर जाकर नेम बॉक्स में फिर से F2 से लेके I5 को एक और रेंज डिफाइन कर रही हूँ. देन आई गिविंग द नेम ऑफ रेंज 2. प्रेस एंटर. जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे आपके पास 2 रेंजेस डिफाइन हो चुकी है, रेंज 1 एंड रेंज 2. अब रेंज डिफाइन करने के बाद हमें कंसोलिडेशन करनी है. मींस वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑन दीज रेंजेस. तो मैं क्या करूँगी, आई विल सेलेक्ट सम सेल जहाँ पे आपको उसका आउटपुट चाहिए. देन वी विल गो टू डाटा मेन्यू. जैसे आप डाटा मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मेन्यू खुलेगा. मेन्यू में मेरे पास कंसोलिडेट का ऑप्शन है. इन द लास्ट आई हैव हैविंग ऑप्शन ऑफ कंसोलिडेट. एज यू क्लिक ऑन द कंसोलिडेट ऑप्शन देयर विल बी अ विंडो. अब कंसोलिडेट विंडो में हमारे पास कुछ चीजें हैं. सबसे पहले है फंक्शन. सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन. वी आर हैविंग अ नंबर ऑफ फंक्शन, सम, काउंट, एवरेज, मिन, मैथ, प्रोडक्ट, काउंट, stdev p. ये कुछ फंक्शंस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी रेंजेस के ऊपर. मैं सबसे बेसिक वाला चूज करती हूँ सम, जो आपके कोर्स में उन्होंने प्रैक्टिकली करके समझाया है. तो सेलेक्ट द फंक्शन सम. सम सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन है कंसोलिडेशन रेंजेस. मींस कौन सी रेंजेस के ऊपर आपको कंसोलिडेशन अप्लाई करना है. तो यहाँ पे रेंज हम चूज कैसे करेंगे? इसको चूज करने के लिए हम जाएंगे नेक्स्ट ऑप्शन पे, सोर्स डाटा रेंज. सोर्स डाटा रेंज मीन्स कौन से सोर्सेज के ऊपर हम अपना कंसोलिडेशन लगाने वाले. तो जस्ट क्लिक ऑन दिस ड्रॉप डाउन. जितनी भी रेंजेस आपकी पूरी की पूरी बुक में डिफाइंड है, नॉट इन दिस शीट, जो दूसरी शीट्स के अंदर भी जो रेंजेस डिफाइंड है, ऑल दोज रेंजेस विल बी विजिबल बाय द नेम इन दिस सोर्स डाटा रेंज ऑप्शन. तो मैंने सेलेक्ट किया रेंज 1. यहाँ पे आपके रेंज 1 विजिबल हो जाएगी. ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पे डॉलर शीट 1 डॉट डॉलर A2 से लेके D5 तक शीट 1 थी. तो यहाँ आपके पास रेंज आ गई. व्हेन यू क्लिक ऑन दिस ऐड बटन तो ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा कंसोलिडेशन रेंजेस के अंदर. अब रेंज फर्स्ट रेंज आ चुकी है. सेकंड रेंज सेलेक्ट करने के सेम आप डाटा सोर्स पे जाएंगे, यहाँ से रेंज 2 को सेलेक्ट करेंगे एंड यू विल क्लिक ऑन द ऐड. ये आपकी 2 रेंजेस सेलेक्ट होकर कंसोलिडेशन रेंजेस के अंदर आ चुकी हैं. अब यू कैन ऐड
as many as ranges you want for the functions to be performed। मैंने 2 रेंजेस के ऊपर लगाना, तो मैंने 2 को सेलेक्ट किया। अगर आप बहुत सारे रेंजेस बनाएंगे 3-4 रेंजेस, तो आप उनके ऊपर भी कंसोलिडेशन फंक्शंस लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। तो हमने 2 रेंजेस को उठाया और उसको कंसोलिडेशन रेंजेस में ऐड कर दिया। अगर आपने पहले से रेंजेस को डिफाइन नहीं किया है तो हम यहाँ पे न्यू रेंजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये आपके पास श्रिंक हो गया। यहाँ पे आप अपनी जो भी सेल्स को आप सेलेक्ट करेंगे वो आपके पास यहाँ पे एज अ रेंज ऐड हो जाएगी। बट हम लोग ये काम ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो मुझे और रेंजेस डिफाइन नहीं करने। अगर डिफाइन नहीं किए तो आप रेंज डिफाइन कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एडिंग ऑल्सो। अब 2 रेंजेस मेरी कंसोलिडेशन रेंजेस में आ चुकी हैं। अब मुझे आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए हमने सेल सेलेक्ट किया था कॉपी रिजल्ट टू। कॉपी रिजल्ट टू के लिए मैंने रेंज सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट सेलेक्ट द सेल आउटसाइड। मैंने सेल को सेलेक्ट किया है। व्हाट वी हैव टू डू, हम इसे मोर बटन पे हमें क्लिक करना है। मोर बटन पे क्लिक करके कंसोलिडेट बाय में ऑप्शंस आती हैं, रो लेबल, कॉलम लेबल एंड लिंक टू डाटा सोर्स। अब रो लेबल कॉलम लेबल का मीन क्या है कि आपको जो अपने सम फंक्शन अप्लाई करना है, जो आपने कंसोलिडेशन में चूज किया है, उसको आपको रो वाइज अप्लाई करना है विद द रो लेबल्स, या फिर कॉलम वाइज अप्लाई करना है तो विद द कॉलम लेबल। यहाँ पे मैं चाहती हूँ कि पूजा का मई का अप्रैल का डाटा भी आए, मई का भी आए, जून का भी आए, 2018 और 19 का मर्ज होगी। तो आई वांट रो वाइज भी चले काम और कॉलम वाइज भी चले, तो मैंने दोनों ऑप्शन को चूज किया है, रो एंड कॉलम। इफ योर डाटा इज इन सिंगल कॉलम, एक कॉलम के अंदर पूजा का अप्रैल का, निशा का भी अप्रैल, अनामिका का भी अप्रैल, ऐसे 2019 का भी सिर्फ अप्रैल का डाटा है, तो आप सिर्फ कॉलम रो वाइज ऐड कर सकते हैं उस चीज को, राइट। अब यहाँ पे आपके जो है रो और कॉलम दोनों में काम चल रहा है, तो यू हैव टू सेलेक्ट रो लेबल एंड कॉलम लेबल बोथ। उसके बाद हम चलते हैं ऑप्शंस पे, लिंक टू डाटा सोर्स। अब लिंक टू डाटा सोर्स में अगर आप इसको क्लिक नहीं करते हैं तो आपके पास जो भी आपका आउटपुट आएगा, और अगर आप दोबारा से 2018-19 के डाटा में कुछ भी चेंज करते हैं तो कंसोलिडेशन आउटपुट के अंदर चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको सोर्स से लिंक नहीं किया है। अगर आप इसको सिलेक्ट करके सोर्स से लिंक कर देते हैं तो जब भी आप इस रेंज में जो आपने 2018 और 19 के डिफाइन किया उसमें जो भी आप चेंजेस करेंगे, correspondingly the same amount of change will be visible in the output range, right? तो हम लिंक डाटा सोर्स अप्लाई करेंगे एंड यू क्लिक ऑन द ओके। सो एज सुन एज यू क्लिक ऑन ओके, तो आपके पास यहाँ पे डाटा कंसोलिडेट होकर विजिबल हो गया। देखिए पूजा का अप्रैल का जो है 2018 और 19, 20 + 70 इट विल गिव यू 90। करस्पॉन्डिंगली मे का 70 + 40 110, जून का 24 + 45 is 69। तो पूजा का, निशा का, अनामिका का रो वाइज कॉलम वाइज डाटा कंसोलिडेट मीन्स हमने सम फंक्शन लगाया था, तो वो सम फंक्शन दोनों रेंजेस के ऊपर ऐड होकर सेम रिजल्ट भी सेम फॉर्मेट में आपको यहाँ पे विजिबल है। नाउ यू कैन सी जी आपके पास जो ये रो नंबर 13, 16 एंड 19 आई है। अब यहाँ 13 के बाद 14, 15 मिसिंग है, 17, 18 मिसिंग है एंड देयर इज अ प्लस साइन विजिबल। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस साइन तो आपके पास क्या विजिबल होता है कि जो पूजा का शीट 1 से डाटा आया था अप्रैल का वो ये था, शीट 2 से डाटा आया था वो 70 था, और पूजा का कलेक्टिव डाटा विल बी 90। सिमिलरली व्हेन यू क्लिक ऑन दिस प्लस साइन तो निशा का सेपरेट डाटा आपको विजिबल हो जाता है यहाँ पे एंड टोटल विल बी विद देयर ऑल्सो। अगर आप अनामिका का देखना चाहते हैं तो शीट 1 शीट 2 का आपका डाटा जो आप सेग्रीगेट करके देखना चाहते हैं तो वो चीज भी आपको विजिबल हो जाएगी। कलेक्टिव आपने देखना तो दैट विल ऑल्सो बी विजिबल ऑन द स्क्रीन। अब ये रेंजेस जो हैं हम ऑन द सेम शीट भी डिफाइन कर सकते हैं शीट 1 पे, और अगर आप करना चाहें तो शीट 1 पे एक रेंज और शीट 2 पे दूसरी रेंज करके और शीट 3 पे भी इसका आउटपुट ले सकते हैं सेम यूजिंग द कंसोलिडेट फंक्शन एंड डिफाइनिंग द डाटा रेंजेस। ये था हमारे पास फर्स्ट सेशन का फर्स्ट टॉपिक कंसोलिडेशन का। वी विल कंटिन्यू विद द सेम सेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चलते हैं। सो अब कंसोलिडेशन करने के बाद हमारे पास सेम सेशन में सेकेंड टॉपिक आता है क्रिएटिंग सब टोटल्स। अब क्रिएटिंग सब टोटल का मतलब क्या है? सब टोटल भी हमारे पास हमारे डाटा को सम अप करने के लिए हम यूज करते हैं। सी सब टोटल इज अ फंक्शन लिस्टेड अंडर मैथमेटिकल कैटेगरी व्हेन यू यूज फंक्शन विजार्ड इंसर्ट मेन्यू में फंक्शंस में हमारे पास सब डाटा नाम से एक फंक्शन अवेलेबल है, या फिर हमें एक दूसरे इंटरफेस में डाटा टैब में सब टोटल मिलेगा। अब सब टोटल फंक्शन क्या करता है? सब टोटल फंक्शन totals the data arranged in an array that is the group of cell। array क्या होता है? array is the group of cell। अगर मैं बात करती हूँ ओपन ऑफिस की,
देखिए, मैंने सब टोटल के लिए एक शीट ऑलरेडी प्रिपेयर की है, जहाँ पे मैंने कुछ डेट वाइज आइटम्स की लिस्ट बनाई है, उनके सेलर और क्वांटिटी वाइज। क्वांटिटी को मैंने कैसे लिया, सपोज मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ केजीज में नहीं, आई एम काउंटिंग इट इन द बैग्स, कि मैंने 15 जुलाई को मैंने शुगर परचेज की। कहाँ से? सेलर का नाम था खुराना एंटरप्राइजेस, और वहाँ से मैंने कितनी क्वांटिटी, 10 बैग्स परचेज किए। फिर 16 जुलाई को मैंने वीट परचेज की एबीसी मार्केट से, कितनी, 50 बैग्स। फिर मैंने 14 डेट को राइस परचेज किए सखूजा डिपार्टमेंटल से, और 20 बैग्स थे। ऐसे मैंने राइस 18 को भी परचेज किया, बट वो अरोड़ा डिपार्टमेंटल से थे, मैंने 10 बैग्स को परचेज किया। तो ये मेरे पास एक डाटा है, इसमें मैं एरे बोलूंगी। एरे इज द ग्रुप ऑफ सेल। अगर आप ग्रुप ऑफ सेल ऐसे सेलेक्ट करते हो, सपोज मैंने B2 से लेके B11 तक लिया, तो ये भी एक एरे फॉर्म हो गया मेरा। C1 से लेके यहाँ तक बात करती हूँ C11 तक, तो ये भी एक एरे है। अगर मैं बात करती हूँ A1 से लेके सी, यहाँ से मैं बात करती हूँ A4 से लेके D4 तक की, तो ये भी मेरे पास एक एरे है। तो एरे क्या होता है? एरे ग्रुप ऑफ सेल होता है। सब टोटल हम यूज करते हैं एरेज के ऊपर सम अप्लाई करने के लिए, फंक्शन अप्लाई करने के लिए। सब टोटल हमें कैसे करना है? मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर मैंने जितने शुगर जो परचेज की, शुगर मैंने एक 15 डेट को परचेज की थी खुराना से, फिर मैंने शुगर परचेज किया 18 डेट को एबीसी मार्केट से, फिर मैंने शुगर परचेज किया 15 डेट को बट ओल्ड ग्रेन मार्केट से 40 बैग्स। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पर डेट वाइज या मुझे सेलर वाइज आइटम्स को लिस्ट आउट करने की, मुझे पर्टिकुलर सेलर से मैंने कौन कौन सी आइटम्स को परचेज किया, टोटल कितना मैं आइटम उस सेलर से परचेज कर चुकी हूँ, या फिर मैंने 15 डेट को क्या क्या चीज़ परचेज की उसका टोटल देखना है, या फिर मैंने कौन सी आइटम, सपोज शुगर थी तो शुगर मैंने किन किन सेलर से परचेज किया। तो ये सब चीज़ें हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब एरेज के ऊपर फंक्शन अप्लाई करके। तो उसको हमें कैसे करना है? फर्स्टली वी हैव टू सेलेक्ट ऑल द एरेज फ्रॉम विच वी वांट टू कैलकुलेट द सब टोटल। तो मैंने सेलेक्ट किया फ्रॉम A1 टिल B11, जहाँ पे मेरा डाटा पड़ा था। उसके बाद आई गो टू द डाटा मेन्यू। तो डाटा मेन्यू में मेरे पास जहाँ पे कंसोलिडेट मिला था उससे ऊपर हमें मिलेगा सब टोटल। व्हेन यू क्लिक ऑन दिस सब टोटल, तो आपके पास सब टोटल का विंडो खुलता है। सब टोटल विंडो में मेरे पास 4 चीजें आती हैं, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। यहाँ पे हम थर्ड ग्रुप तक काम कर सकते हैं। अभी हम फर्स्ट ग्रुप से देखते हैं क्या होता है। अब फर्स्ट ग्रुप में मैं चाहती हूँ कि मुझे आइटम चेक करने हैं। सपोज मुझे शुगर देखनी है, शुगर मुझे किस किस सेलर से मैंने परचेज किया, तो मैंने ग्रुप बाय में लिया आइटम, और क्रिएट सब टोटल बाय सेलर। तो मैंने कौन सी आइटम कौन से सेलर से, और यहाँ से फंक्शन हम चूज करेंगे। सेम जैसे कंसोलिडेट में बहुत सारे फंक्शन थे, सेम सारे के सारे फंक्शन मेरे पास यहाँ पे भी यूज फंक्शन में अवेलेबल है। तो हम बेसिक चूज करते हैं पहले सम। सम चूज किया एंड व्हेन यू क्लिक ऑन द ओके, तो आपके पास वही आपका डाटा जो था, देखिए वो डिवाइड हो गया सारा सेलर्स वाइज, कि मैंने दाल जो खरीदी थी, टोटल मैंने दाल आइटम के ऊपर मैंने लगाया था। मैंने दाल आइटम किस किस से खरीदी? न्यू मार्केट से और अरोड़ा डिपार्टमेंटल से। क्वांटिटी कितनी? 15 इससे, 18 इससे। ऐसे ही मैंने राइस किससे किससे परचेज किया? सखूजा एंड अरोड़ा से। क्वांटिटी 20 एंड 10 बैग। फिर शुगर मैंने 15 डेट को परचेज किया खुराना से, शुगर 18 को परचेज किया एबीसी मार्केट से, शुगर मैंने 15 को सेम परचेज किया ओल्ड। तो इस तरीके से हम अपनी चीज़ों को, अपने एरियज को, अपने डाटा को सब टोटल क्रिएट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी ग्रुपिंग, अपने अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करके। जो मैंने ग्रुपिंग किया था आइटम्स वाइज, मैंने ग्रुप किया था चीज़ों को। अब सेम देखते हैं, आगे चलते हैं। मैंने अब सेलेक्ट किया अपने सेम डाटा रेंजेस को, एरेज को, और मैं सब फिर से गई सब टोटल पे। सब टोटल पे अब मैंने लिया आइटम्स को क्वांटिटी वाइज। सी, मैंने दाल ली, क्वांटिटी को ऐड करना है। मैंने दाल खरीदी 19 को, फिर मैंने दाल खरीदी 19 को न्यू मार्केट से, अरोड़ा से, कितना 15 और 18 बैग, टोटल कितना आ गया 33 बैग। फिर मैंने राइस खरीदे 14 डेट को, 18 डेट को, कौन कौन से सेलर से, और फिर टोटल कितना आया 30। तो इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से ग्रुपिंग करके उसी चीज़ को उसी डाटा के अंदर एक अलग आउटपुट की फॉर्म में देख सकते हो यूजिंग द सब टोटल। और ये सब टोटल आप बहुत सारे अलग अलग ग्रुप पे लगा सकते हो। अगर मैंने यहाँ पे सपोज फर्स्ट ग्रुप के अंदर मैं चाहती हूँ कि मेरा आइटम जो है वो डेट वाइज विजिबल हो, और सेकंड ग्रुप में मैं चाहती हूँ कि मेरा जो आइटम है, जो मेरी डेट्स हैं, उसमें क्वांटिटी वाइज विजिबल हो। ये देखिए, इस तरीके से मैंने क्या किया, मैंने दो अलग अलग ग्रुप्स बना के अपनी चीज़ों को डिफाइन कर दिया और उनका सब टोटल क्रिएट किया। दिस वॉज अबाउट सब टोटल। इसके मैं आपको नोट्स दिखाती हूँ।
सब टोटल क्रिएटिंग सब टोटल कैसे करते हैं, हाउ टू इंसर्ट सब टोटल, आपको वही करना है, डाटा में जाना है और सब टोटल पे क्लिक करना है, वहाँ पे ग्रुप बाय आएगा, ग्रुप बाय में अपनी आइटम्स को सेलेक्ट करना है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, तो यहाँ से आप फंक्शन सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप बाय सेलेक्ट करेंगे और आपका सब टोटल अप्लाई हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो। अब यूजिंग व्हाट इफ सिनेरियो क्या होता है, अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। I hope you people understand these two concepts. Rest session we will continue in the next video. Till then, stay happy, stay safe. Goodbye.